अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स स्मॉल पोर्शन कॉल्ड। कह रहा है कि एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो उसके एक स्मॉल पोर्शन तक रिस्ट्रिक्ट होती है, उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर एक्टिव साइट, पैसिव साइट, रेगुलेशन साइट, एलोस्टेरिक साइट। आंसर इज ऑप्शन ए, एक्टिव साइट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ कोएंजाइम एक्टिविटी। इसमें से कौन सा है जिसकी कोएंजाइम एक्टिविटी भी है? ऑप्शंस आर NAD प्लस, Ca++, both A and B, none of them. आंसर इज ऑप्शन ए, NAD+। हमने पढ़ा था बच्चों कि NAD+ also act as a coenzyme. Next MCQ is non-competitive inhibitors react with enzymes at options are active site, allosteric site, both A and B, none of them. Answer is option B, allosteric site. बच्चों हमने पढ़ा था कि जो कम्पिटिटिव इनिबिटर्स होते हैं वो सबस्ट्रेट से सिमिलर होते हैं शेप में, तो वो उसके साथ compete करते हैं और वो बाइंड करते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट पे। जबकि जो नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर्स होते हैं ये एक्टिव साइट पे बाइंड ही नहीं करते, ये एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट पे लाइक एलोस्टिक साइट पे जाके बाइंड करते हैं, इसलिए इनको उनके साथ सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट नहीं करना पड़ता बाइंडिंग के लिए, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ये नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर्स हैं। तो ये एंजाइम के साथ किस जगह पे जाके रिएक्ट करते हैं? एलोस्टिक साइट पे। नेक्स्ट एमसीक्यू इज which graph shows the expected relationship between enzyme activity and substrate concentration। बच्चों हमें जो है ना चार ग्राफ दिए हुए ए बी सी एंड डी। कह रहे इसमें से कौन सा ग्राफ है जो रिलेशन बता रहा है एंजाइम एक्टिविटी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। बच्चों पीछे हमने चैप्टर में पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, तो उसमें हमने पढ़ा था फैक्ट ऑफ टेम्परेचर, फैक्ट ऑफ पीएच, फैक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन एंड फैक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और चारों का ग्राफ भी देखा था। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो इसका करेक्ट ग्राफ है वो कौन सा है? ऑप्शन बी, ये वाला। ये जो ग्राफ है ये रिलेशन बता रहा है एंजाइम और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द ग्राफ शोज द इफेक्ट ऑफ एन एंजाइम ऑन अ रिएक्शन। कह रही ये जो ग्राफ है ये हमें एक एंजाइम का इफेक्ट बता रहा है एक रिएक्शन के ऊपर। ये देखें, सबस्ट्रेट था प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो दरमियान में ट्रांजिशन स्टेट दो है, एक एक्स एक वाई है। जब एंजाइम नहीं था तो ट्रांजिशन स्टेट हाई थी, जब एंजाइम था तो ट्रांजिशन स्टेट वाई वाली देखें लो है। तो अब कह रहा है विच कम्बिनेशन आइडेंटिफाइज एक्स वाई एंड जी। इसमें से कौन सा जो कम्बिनेशन है एक्स वाई एंड जी को, एक्स वाई तो आपको नजर आ रहा है वो ट्रांजिशन स्टेट है, जी नजर आ रहा है, आप प्रोडक्ट के ऊपर देखें जी लिखा हुआ है, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर्ड रिएक्शन टू कैटालाइज है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी है यानी ये। तो आप देखते हैं ऑप्शन ए कैटालाइज्ड रिएक्शन, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी। ऑप्शन बी कैटालाइज्ड, अनकैटालाइज्ड एंड एनर्जी लॉस ड्यूरिंग रिएक्शन। ऑप्शन सी uncatalyzed, catalyzed and energy gained by product. Option D uncatalyzed reaction, catalyzed reaction and overall energy change. So correct option is option C. This one. देखिए बच्चों अगर आप X को देखें तो ये अनकैटालाइज्ड यानी अगर एंजाइम की एब्सेंस में जो रिएक्शन है उसकी वो एनर्जी स्टेट है, और जो Y है ये हमारे पास ये कैटालाइज्ड रिएक्शन की एनर्जी स्टेट है, और जो Z है हमारे पास ये एनर्जी गेन्ड बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ने कितनी एनर्जी गेन की है वो है। So next MCQ is combination of apoenzyme and coenzyme produces। कि जब apoenzyme और coenzyme combine होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? Options are prosthetic group, holoenzyme, enzyme, isoenzyme। Answer is option B, holoenzyme। जो हमने पढ़ा था apoenzyme बेसिकली इनएक्टिव एंजाइम होता है, ठीक है, विदाउट कोफैक्टर होता है।
तो जब उसके साथ कोएंजाइम या कोफैक्टर कंबाइन करेगा तो वो होलोजाइम बन जाएगा। नेक्स्ट इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू देयर, कि एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू देयर सरफेस कॉन्फ़िगरेशन, पीएच, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाई मॉलिक्यूलर वेट। आंसर इज ऑप्शन ए, सरफेस कॉन्फ़िगरेशन, उसकी वजह से होता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सरफेस कॉन्फ़िगरेशन। Next MCQ is an essential feature of a competitive inhibitor is its ability to। ऑप्शंस आर, कह रहे कि जो एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर का एसेंशियल फीचर क्या होता है कि उसकी एबिलिटी होती है उसके पास किस चीज़ की। ऑप्शन है हमारे पास एक्टिव एन ऑपरेटर जीन, कंबाइन विद प्रोस्थेटिक ग्रुप, मॉडिफाई अ सबस्ट्रेट, ऑक्यूपाई एन एक्टिव साइट। आंसर इज ऑप्शन डी, ऑक्यूपाई एन एक्टिव साइट। Next MCQ is the reaction rate of salivary amylase with starch decreases as the concentration of chloride is reduced. Which of the following describe the role of chloride ions? बच्चों वो कह रहा है कि जो रिएक्शन रेट है ना स्लाइवरी माइलेज का स्टार्च के साथ वो डिक्रीज हो जाता है जो जो कंसंट्रेशन क्लोराइड आयन की डिक्रीज हो। तो कह रहा है इसमें से कौन सा रोल प्ले कर रहा है क्लोराइड आयन। ऑप्शंस आर एलोस्टेरिक इनहिबिटर, कोफैक्टर, कोएंजाइम, competitive inhibitor. Answer is option B, cofactor. Next MCQ is how does an enzyme increase the rate of a reaction? कि जो एक एंजाइम होता है वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ऑप्शंस आर by bringing the reacting molecules into precise orientation, by increasing the rate of random collision of molecule, by shifting the point of equilibrium of the reaction, by supplying the energy required to start the reaction. Correct option is option D, by supplying the energy required to start the reaction. Energy required to start the reaction. Option D is correct. Next MCQ is many enzymes are secreted in inactive form to protect। कि बहुत सारे enzymes inactive form में secrete होते हैं किस लिए, किसको protect करने के लिए। ऑप्शंस आर सेल प्रोटीन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, सेल डीएनए। आंसर इज ऑप्शन ए, सेल प्रोटीन्स। इसलिए इनएक्टिव फॉर्म में होता है कि वो सेल की जो प्रोटीन्स है उनको ही क्या करें, वो करें, हार्म नहीं करें। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज रिप्सन इज एन एग्जांपल ऑफ। ये रिप्सन किसकी एग्जांपल है। ठीक है, ऑप्शंस आर कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लिएजेस। आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोटीएजेस। Next MCQ is ribozymes consist of, options are only protein, protein plus non-protein part, only RNA, none of them. Answer is option C, only RNA। बच्चों हमने पढ़ा था आर राइबोसोम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। ये तमाम एंजाइम जो प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम के, और जो राइबोजाइम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ या दे कंसिस्ट ऑफ आरएनए। Next MCQ is if an enzyme solution is saturated with substrate, the most effective way to obtain an even faster yield or products is to, options are add more of the enzyme, add more substrate, add an allosteric inhibitor, add a non-competitive inhibitor. Answer is option A, add more of the enzyme. Next MCQ is if an enzyme is added to a solution where its substrate and products are in equilibrium, what would occur? Options are nothing, the reaction would stay at equilibrium, additional products would be formed, additional substrates would be formed,
the free energy of the system would change? Answer is option A. Nothing, the reaction would stay at equilibrium. Next MCQ is enzymes. Options are make it possible for cell to escape the need for energy, are non-protein molecules that help coenzyme, are not affected by change of pH, lower the energy of activation. Answer is option D, lower the energy of activation. Next MCQ is an allosteric site on an enzyme is. Options are the same as active site with ATP attaches and give up energy, often involved in feedback inhibition. All of these are correct. Answer is option C, often involved in feedback inhibition. Next MCQ is at high temperature. Options are can affect the shape of an enzyme, lowers the energy of activation, makes it less susceptible to diseases. Both A and C are correct. Answer is option A, can affect the shape of enzyme. Next MCQ is the coenzyme is. Options are often a metal, always a protein, often a vitamin, always an inorganic compound. Answer is option A, often a metal. Next MCQ is blocking of enzyme action by blocking its active site is called as. Options are feedback inhibition, allosteric inhibition, competitive inhibition, non-competitive inhibition. Answer is option C, competitive inhibition. सो स्टूडेंट्स हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं होपफुली आपको समझ आ गए होंगे इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल थैंक यू